दोस्तों, क्या आपको पता है यह 16 जीबी का पेन ड्राइव 300 रुपए से 2000 रुपए तक का मिलता है। मतलब अगर कोई इम्पोर्टेंट वीडियो, डॉक्यूमेंट या कोई ई सर्टिफिकेट आपको बैकअप के रूप में सुरक्षित रखना है तो आपको कुछ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कैसा रहेगा अगर मैं बताऊं एक ऐसा तरीका जिसमें फ्री में इससे कई ज्यादा स्पेस आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास है एक स्मार्टफोन और जीमेल अकाउंट तो आप 15 जीबी तक का डेटा क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे गूगल के एक प्रोडक्ट गूगल ड्राइव के बारे में, जहां आप 15 जीबी तक की फाइल्स को फ्री में सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं सौमिक मुखर्जी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक नए नाम के साथ A to Z विथ सौमिक में। दोस्तों, सबसे पहले हमें गूगल का फोल्डर ओपन करना पड़ेगा। गूगल का फोल्डर कुछ इस तरह दिखता है, जहां पर आपको जीमेल, यूट्यूब का ऑप्शन भी दिखेगा और यहां पर गूगल ड्राइव ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों। तो गूगल ड्राइव ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे टॉप राइट साइड में मेरी आईडी है और लेफ्ट साइड में मेनू ऑप्शन दिख रहा है। कुछ फाइल्स जो पहले से बनी हुई थी वो ऑप्शंस दिख रहे हैं। नीचे के साइड में प्लस आइकन जो है, इसका मतलब है कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे के जो ऑप्शंस हैं, इसका मतलब ये है कि और भी अलग अलग तरह के एक्टिविटीज आप गूगल ड्राइव में कर सकते हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ कि गूगल ड्राइव को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्लस ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। प्लस ऑप्शन में क्लिक करते ही कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट न्यू। तो इसमें आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे फोल्डर है, अपलोड है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फोल्डर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको नया फोल्डर बनाना है, कोई फाइल अपलोड करनी है या कुछ स्कैन करना है, या फिर कोई गूगल डॉक्यूमेंट्स या गूगल शीट्स को अगर आपको अपलोड करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फोल्डर कैसे बनाते हैं और फोल्डर कैसे डिलीट करते हैं, कैसे रीनेम करते हैं। तो फोल्डर ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक आप फोल्डर का नाम दे देंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई पिक्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि मैंने फोल्डर बनाया पिक्चर को अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दो फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है, माई पिक और माई पिक्स। तो क्योंकि दो फोल्डर हो चुका है तो मैं अब यहाँ पे एक फोल्डर को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, जो पहले से मैंने फोल्डर बनाया हुआ था, इस फोल्डर को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। कैसे करूंगा, तो इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, इसको मैं क्लिक कर लूंगा। क्लिक करते ही कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी सामने, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इस ऑप्शंस को मुझे क्लिक करना होगा और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे कि रिमूव का ऑप्शन है, रीनेम ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो रिमूव ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए वो फोल्डर जो है गायब हो गया। तो इस तरह से किसी फोल्डर को आप क्रिएट भी कर सकते हैं और फोल्डर को आप डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नए ऑप्शन की तरफ। फोल्डर के अंदर हम किस तरह के फाइल्स को अपलोड करें उसके बारे में हम जानते हैं। तो प्लस जो ऑप्शन दिख रहा है, इस प्लस ऑप्शन में आप क्लिक कर देंगे तो फाइल, फोल्डर कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। इस ऑप्शन में क्लिक करते ही आपका जो मोबाइल का व्यू ऑप्शन है, जहां से आप फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं, वो ऑप्शन आ जाएगा। और मैं यहां से कुछ पिक्स सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ देखिए कुछ पिक्स मैंने पहले से रखी हुई हैं, ये मेरे फ्रेंड्स की पिक्स हैं। तो ये मैंने कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिर्फ इमेज ही नहीं, किसी भी तरह की ऑडियो, वीडियो फाइल या कोई डॉक्यूमेंट फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए मेरी 4 पिक्स जो है मेरे फ्रेंड के साथ, ये मैंने अपलोड कर लिया है। और लोकेशन क्या है, माई पिक, मतलब मैंने एक फोल्डर बनाया था, उसमें मैंने क्या कर लिया है, अपलोड कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, जिसको कहते हैं स्कैन। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये स्कैनिंग का ऑप्शन देगा। मैंने स्कैन कर लिया है अपनी ही बुक को, मैंने स्कैन कर लिया है। और स्कैन करने के बाद जैसा भी पोजीशन आपको अच्छा लगेगा, उस पोजीशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और क्रॉप ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक से इमेज स्कैन नहीं हुआ है तो क्रॉप ऑप्शन में जाके आप अपनी सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग में देखेंगे कि आपको जितना एरिया कवर करना है दोस्तों, वो एरिया कवर हो रहा है
या नहीं। तो इस तरह ऑप्शन आप सेट कर लेंगे, क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने क्रॉप कर लिया है। क्रॉप करने के बाद कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा थीम का, वहां पे मैं इसको और साफ कर देता हूं। देखिए इमेज और साफ हो गई, ये इमेज साफ हो चुकी है। इसके बाद और भी क्रॉप कर सकते हैं, मैं सेव कर देता हूं। देखिए मैंने सेव कर लिया है। सेव करते ही क्या होगा कि ये इमेज जो है अपलोड हो गया। देखिए अपलोड हो गया। ये अपलोड होने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि इमेज का नाम क्या है। ये इमेज नहीं है, एक्चुअली ये पीडीएफ फाइल है, क्योंकि जब भी आप कुछ स्कैन करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल ही बनेगा। तो इस तरह पीडीएफ फाइल अपलोड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। गूगल डॉक्स, गूगल शीट, इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको अलग तरह से एप्लीकेशन को डाउनलोड या इंस्टॉल करना पड़ेगा मोबाइल में। अगर आप चाहते हैं कि क्लाउड में गूगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ आप ऑप्शन चूज करें तो आपको ये करना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं, उसी पीडीएफ फाइल के ऑप्शन में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में। तो देखिए उस कई ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है ये है लिंक शेयरिंग ऑफ। तो इसको मुझे क्लिक कर देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वो ऑन हो जाएगा, मतलब कि ये शेयरेबल हो जाएगा। ये जो मेरी पीडीएफ फाइल है ये शेयरेबल हो जाएगी, मतलब मैं किसी को भी अगर ये सेंड करूं तो वो एक्सेस कर पाएगा। तो कैसे कर पाएगा, उसके लिए मुझे शेयर पे क्लिक करना पड़ेगा, जो पहला ऑप्शन दिखा था। और इस शेयर वाले ऑप्शन पे मैं अपना ही ईमेल आईडी डाल लेता हूं, या फिर किसी का भी ईमेल आईडी जो आप देना चाहें। उस पर आप क्लिक करके सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी पीडीएफ को किसी को भी सेंड कर सकते हैं। आइए कुछ और ऑप्शन देखते हैं। 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ और भी ऑप्शंस आएंगे। देखिए दूसरा जो पीडीएफ है जो मैंने अपलोड किया था उसके बारे में देखते हैं। तो 3 डॉट पे आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ और भी ऑप्शंस आएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं आपको शेयरिंग करने का। जैसे देखिए यहाँ पे लिंक शेयरिंग ऑफ है, इसको भी ऑन करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जा रहा है, लिंक शेयरिंग ऑन। लिंक शेयरिंग ऑन ऑप्शन आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये भी शेयरेबल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद कॉपी लिंक आप कर सकते हैं। कॉपी लिंक का मतलब कि आप इस लिंक को कॉपी करके किसी को भी अलग प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब मैं चाहूंगा कि व्हाट्सएप के थ्रू किसी को मैं ये फाइल शेयर कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने व्हाट्सएप पे आता हूं। मैं अपने व्हाट्सएप पे आ जाता हूं और किसको मैं शेयर करूंगा, अपने आप को ही मैं शेयर करके दिखाता हूं आपको कि किस तरह शेयर होता है। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया व्हाट्सएप, और क्योंकि कॉपी किया था तो पेस्ट ऑप्शन आएगा, और पेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ये देखिए लिंक आ गया, तो ये पेस्ट हो गया और ये मैं सेंड कर दिया। तो इस तरह क्या हो जाएगा दोस्तों कि आप किसी को भी फाइल शेयर कर सकते हैं, बशर्ते कि लिंकिंग शेयरिंग का जो ऑप्शन है वो ऑन हो। लिंक शेयरिंग ऑफ ना हो, लिंक शेयरिंग ऑन होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं कुछ और ऑप्शन की तरफ। देखिए फोल्डर है माई पिक का, इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरह के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। जैसे आपको रीनेम का ऑप्शन है, रिमूव का ऑप्शन है, दिख रहा है। तो आपको जिस तरह का ऑप्शन पसंद है वो आप कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, जैसे लिंक शेयरिंग ऑफ है। अब आप चाहते हैं कि इस फोल्डर को ही मैं ऑन कर दूं, लिंक शेयरिंग में ऑन कर दूं, तो इस फोल्डर के ऑप्शन में जाके लिंक शेयरिंग ऑन कर दीजिएगा। तो इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। तो मैं जा रहा हूं कॉपी लिंक करने इस फोल्डर को, और इस फोल्डर को ही मैं पूरा का पूरा शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। देखिए मैं व्हाट्सएप पे वापस जा रहा हूं और अपने आप को मैं शेयर कर दूंगा। कैसे, लिंक को मैं पेस्ट करके। अब क्या हो गया कि मैंने पूरा का पूरा फोल्डर ही शेयर कर दिया। तो कोई भी इस लिंक को क्लिक करके पूरा का पूरा फोल्डर ही शेयर कर सकता है दोस्तों। ठीक है, वो एक्सेस कर सकता है। तो अगर आपको कुछ शेयर करना है बल्क में तो आप फोल्डर बनाइए, डॉक्यूमेंट्स रखिए और उस फोल्डर को ही शेयर कर दीजिए गूगल ड्राइव में। तो क्लाउड में आपका स्टोरेज हो जाएगा और आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। आपको पर्सनली पेन ड्राइव में या किसी और चीजों में देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आप क्लाउड में कुछ भी शेयर कर सकते हैं। 15 GB तक ये आपको अवेलेबिलिटी देता है। आइए मेनू की तरफ बढ़ते हैं। मेनू में आप जब क्लिक करेंगे तो मेनू में देखिए कई तरह के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। कई तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे रिप्लेस, रिसेंट है, ऑफलाइन है, बिन नोटिफिकेशन, बहुत तरह के ऑप्शंस हैं। आइए बढ़ते हैं रिसेंट की तरफ। या रिसेंट क्या है, तो जब आप रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी रिसेंट फोटोज होंगी या फाइल्स होंगी वो आपको दिखेंगी। सारी नहीं दिखेंगी, सिर्फ रिसेंट दिखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं जो कि है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो ऑफलाइन में वो दिखेगा।
लेकिन यहाँ पे नो फाइल्स अवेलेबल दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी तक कुछ डाउनलोड ऐसा किया नहीं है, इसलिए ये ऑफलाइन में कुछ शो नहीं कर रहा है। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, बिन। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बिन जस्ट लाइक ए डस्टबिन या रिसाइकल बिन जो कंप्यूटर में होता है। अगर आप अपने गूगल ड्राइव से कुछ डिलीट करना चाहते हैं दोस्तों, तो वो जाके बिन में सेव हो जाता है, मतलब परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, तो बिन में सेव हो जाता है। बिन से भी अगर आपको डिलीट करना है तो 3 डॉट पे क्लिक करके देखिए ऑप्शन आ रहा है रीस्टोर डिटेल्स एंड एक्टिविटी एंड डिलीट फॉरएवर। अगर आप रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो वापस आपके इंटरफेस पे चला जाएगा बिना डिलीट हुए। और अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट फॉरएवर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, कैंसिल और डिलीट फॉरएवर। मैं डिलीट फॉरएवर पे क्लिक कर दिया और देखिए हमेशा के लिए परमानेंटली ये डिलीट हो गया। ये मैसेज भी आया था डिलीट होने का। तो ये होता है बिन का काम, ठीक है। तो बिन से आपको डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो स्टोरेज वो लेता रहेगा, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, जैसे नोटिफिकेशन ऑप्शन है। ये किस तरह का ऑप्शन है, यहाँ लिख के आ रहा है नो रिसेंट नोटिफिकेशन। ये गूगल ड्राइव आपको नोटिफिकेशन देता है अगर कोई एक्टिविटी हुआ हो तो। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं बैकअप। बैकअप का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ किसी तरह का बैकअप लेना है फोटोज का तो आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है स्टोरेज 0% फुल। ये है हमारा मेन ऑप्शन जिसके बारे में थंबनेल में मैंने बताया हुआ है कि 15 GB तक आप यूज कर सकते हैं और 28 MB मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो 15 GB तक आपको क्लाउड में स्टोरेज गूगल आपको फ्री प्रोवाइड करता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 GB एक आईडी पे आप 15 GB इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कितना किया, 28 MB अभी तक किया हुआ है। आइए बढ़ते हैं सेटिंग की तरफ। सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग में स्टोरेज का ऑप्शन है, जैसे अपग्रेड स्टोरेज। अब 15 GB आपको सफिशिएंट अगर ना हो, आपको कुछ और भी चाहिए तो आप अपग्रेड कर लीजिए स्टोरेज को। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरह का डॉक्यूमेंट मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे दिखा रहा है गूगल फोटोज मैंने रखी हुई हैं। जैसे ही आप अपनी फोटोज को गूगल ड्राइव में अपलोड करेंगे तो वो गूगल फोटोज बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि आप 15 GB तक अवेलेबल 15 GB आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको रिकमेंड कर रहा है कि 100 GB जो है आप यूज करिए। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा कितना, 130 पर मंथ या फिर 1300 पर ईयर। तो अगर आप ईयरली पे करते हैं तो आपको बचत होती है 260 रुपए की, 260 रुपीज का सेविंग आपको हो सकता है। अगर 100 GB भी सफिशिएंट नहीं है तो 200 GB तक आप यूज कर सकते हैं। उसका भी रेट दिया हुआ है आपके सामने, 210 रुपीज पर मंथ और 2100 पर ईयर। इसमें भी कुछ बचत हो सकती है आपको। तो आपके ऊपर है, आप यूज करना चाहते हैं फ्री या फिर आपको पेड यूज करना है, आपके ऊपर है। नोटिफिकेशन सेटिंग में जाते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग में आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ ऑप्शंस, जैसे शो नोटिफिकेशन दिख रहा है। तो जब भी गूगल ड्राइव से कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास शो हो जाएगा, अगर ये ऑन है तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑन दिख रहा है। उसके बाद शो ऐप आइकन बैजेस, ये भी ऑन दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, जैसे अलाउ वाइब्रेशन, अगर कभी भी नोटिफिकेशन आएगा तो वाइब्रेट हो। उसके बाद एलईडी ऑप्शन है, अलाउ यूजिंग एलईडी, तो एलईडी भी जलता रहेगा अगर आप इसको ऑन कर देंगे। और अलाउ साउंड, मतलब जब भी नोटिफिकेशन आए तो साउंड भी आए, तो उसको भी आप ऑन कर दीजिए। तो इस तरह के नोटिफिकेशन ऑप्शंस आपको जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक के नोटिफिकेशन आते हैं, उसी तरह गूगल ड्राइव के भी आएंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस हो गए हमारे पास नोटिफिकेशंस के। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑप्शंस हैं काफी इंटरेस्टिंग। कैशे, क्लियर कैशे। अब कुछ जब भी आप गूगल ड्राइव यूज करेंगे तो कैशे हमेशा स्टोर होता रहेगा, तो इसको आपको क्या करना है, डिलीट करते रहना है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्लियर करके ये डिलीट कर दिया और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। और कैशे साइज, देखिए कैशे साइज कितना है, मेरे पास 250 MB का कैशे साइज है। आप अपने सुविधा के अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में ज्यादा मेमोरी है तो 1000 MB तक जा सकते हैं, नहीं तो जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे 1000 MB का कैशे मेमोरी कर लिया है। अगर कैशे मेमोरी ज्यादा करेंगे तो वो आपका गूगल ड्राइव और फास्ट चलेगा। और नीचे आते हैं एक और बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है दोस्तों, डेटा यूसेज। डेटा यूसेज का मतलब ये होता है कि जब भी आप कुछ अपलोड करेंगे या कुछ डाउनलोड करेंगे, तो अगर आपका वाईफाई कनेक्शन से आपने इंटरनेट लिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो अपलोड हो जाएगा। और अगर वाईफाई से नहीं है तो वो आपको पूछेगा कि आपको अपलोड या डाउनलोड करना है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा। ट्रांसफर फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई, इसको आप ऑन करेंगे तो हमेशा आपसे
पूछेगा। अगर वाईफाई है तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, और वाईफाई से नहीं है आपका जो मोबाइल डेटा है तो आपसे पूछेगा कि आपको अपलोड या डाउनलोड करना है या नहीं। काफ़ी अच्छा सेटिंग है ये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये मेरा आईडी है। तो मैंने कहा था कि 15 GB का स्टोरेज मुझे मिलता है एक आईडी पे, तो मेरे पास अभी मैंने दिखाया कि बहुत सारे आईडीज थे, तो जितने आईडी होंगे उतना इंटू 15 GB आप कर दीजिए। ये मेरा पर्सनल आईडी है, तो इसमें भी मुझे 15 GB का स्पेस मिला हुआ है। तो अगर आपके पास 5 या 6 आईडी होंगे या 10 आईडी होगी तो मल्टीप्लाई इंटू 15 GB आपको मिल जाएगा। तो आपको पेन ड्राइव या किसी अदर ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल में सुरक्षित रूप से आप अपने ड्राइव को रख सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।